तुम्हें? सर आप डाल दो सर, बहुत बच्चे ना, बहुत बच्चों की प्रेशर हमें देखो सर, हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए सर आपकी वजह से। तो बाकी बच्चों को क्योंकि तुम ऑफलाइन आते हो, वो बच्चे को ट्यूशन लगा के रहा आपने, आपका फायदा होगा। यही तो मैं नहीं चाहता। आपका फायदा होगा, तो सेंटर बड़ा हो जाएगा। मेरे को सेंटर बड़ा करना ही नहीं है। भूल जाओगे। नहीं, मेरे को सेंटर नहीं बड़ा करना। एक भी बच्चा उस पर ध्यान देना पड़ता है, 2 रोटियां खानी होती है, उससे ज्यादा क्या करना होता है, तो मिल रहा है। दो हफ्ते पेपर चेक नहीं कर पा रहा हेडेक की वजह से। नहीं, उसका सिस्टम होता है, फिर टीचर रखे जाते हैं जो चेक करेंगे, हम पढ़ाएंगे वो चेक करेंगे। पता क्या होगा, फिर कोई और टीचर तो मेरा पेपर चेक करे और मैं चेक करूँ, बहुत फर्क होगा। मेरे को ना, जब चेक करूंगा मेरे को पता है कि इस बच्चे की ये वीकनेस, टेस्ट चेक करके पता लग गया इसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पेरेंट्स से बात कर तो बता दो इस बच्चे को ये वीकनेस है, तो वही ठीक करूंगा ना। जब चेक कोई और कर रहा है, वीकनेस किसी और को पता है, इलाज कोई और कर रहा है, कंसल्ट तुम मेरे से कर रहे हो, इलाज तो होगा नहीं ढंग से ना। बाकी कोई सेंटर यही तो होता है, पेपर बनाता कोई और है, चेक कोई करता है, पढ़ाता कोई और है, तो आउटपुट निकलता नहीं अच्छा वहां से। अच्छे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ते हैं जो अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। लड़कों का भला कभी नहीं हुआ जाके। कितने लोग तो वो आकाश होता है। चलो चलो चलो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था फाइनेंस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बिना फाइनेंस के, बिना पैसों के बिजनेस खोलना। कल जो क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर चेक किए। पैसा, इन्वेस्टमेंट नहीं। मेरे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। या तो आएगा लोन से, लोन को हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड्स। लोन, डिवेंचर, डेप्ट एक ही बात है, या बोलते हैं बोरोड फंड्स या डेप्ट। डिवेंचर भी लोन ही होता है। या मेरे ओनर के खुद के फंड होंगे, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। 2 जगह से आता है पैसा, या तो खुद का पैसा और शेयर होल्डर का पैसा, खुद का ही होता है वो, या लोन बैंक से लिया, या डिबेंचर होल्डर से लिया, किससे लिया, वो लोन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर ये मुश्किल है। अब बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग एंड नेचर मार्क करो जी। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, फंड मतलब पैसा, बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड। क्या बिना पैसों के बिजनेस रन हो सकता है? नहीं हो सकता। अ फीचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अ बिजनेस कैन नॉट, क्या हुआ, क्या है? मेरे को दिखा कल वाले क्वेश्चंस। वो आरएस में है। आरएस में? कल आरएस किया था तुमने? आरएस ही कर रहे हैं। सॉरी निकाल। A business cannot function unless adequate funds are made available to it. बताओ इस लाइन का मतलब। बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक फंक्शन लिखा है, चल नहीं सकता। बिजनेस चल नहीं सकता जब तक उसके पास एडिक्वेट फंड्स, मतलब जितने रिक्वायर्ड पैसा ना हो। एक बिजनेस के पास पैसा है, पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, एक बिजनेस का पैसा है पर कम है, वो चल तो रहा है पर अच्छे से है। क्यों? कम पैसे से प्रॉफिट नहीं होगा? क्या दिक्कत आती कम पैसे से और खुले? मैं मारूंगा है। क्वालिटी जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। क्यों कम पैसे क्वालिटी क्यों खराब होगी? सर जो स्मॉल रिटेलर शॉप्स होती है उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है, उसमें 1 लाख रुपए सामान डाला। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा लोग, अट्रैक्टिव। हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएगा। 1 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल डाल दिया। एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पे नहीं कर पाएगा, लेकिन कर तो पाएगा। ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं, टीवी वगैरह पे नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर बैनर भी नहीं लगवा पाएगा। लगवा क्यों नहीं लगा सकता? स्मॉल स्केल पे तो हो सकता नहीं लगा सकता। अगर लाख स्टार्ट करें 10,000 की तो कर देगा एडवर्टाइजमेंट। 1 लाख, अभी सुनो क्या होगा। 1 लाख रुपए का सामान डाला और मैं फैक्ट्रियों को सप्लाई करता हूँ। जब मैं फैक्ट्रियों को सप्लाई करूंगा तो उसमें से मान लो एक फैक्ट्री का ऑर्डर आया, उसने 20-30 हज़ार का सामान मांग लिया, मैंने उसको पैक करके भेज दिया। अब फैक्ट्री वाला पेमेंट करेगा 20 दिन या 1 महीने बाद। मेरे पास अब कितना स्टॉक रह गया? 70,000। मैं दोबारा वो 30,000 का माल डाल सकता हूँ अभी, जब तक वो पेमेंट नहीं आती है मेरे पास। फिर पूरा महीने में और भी सामान उधार में बिकेगा,
मान लो 15-20 दिन के अंदर मेरा पूरा स्टॉक खाली हो गया, मेरे पास और पैसा है ही नहीं कि मैं स्टॉक डालूं, दुकान बंद। मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तक और पैसा आएगा। अब होगा क्या, जब और पैसा आएगा वो 30,000 देगा मेरे को, वो और ऑर्डर भी तो साथ देगा, वो उधार पे देगा, तो मैं 30,000 का सामान डालूंगा, उसी को दे दूंगा पैसा सामान वो। तो मेरी कंपनी में तो माल ही नहीं है ना। तो ऐसा होना चाहिए था कि मेरे को 5 लाख लगाना चाहिए था, फिर मेरे को उधार देना चाहिए था। और इसका एक और सिंपल क्या क्रेडिट का बिजनेस बिना फाइनेंस के, बिना फंड्स के चल सकता है? क्योंकि तुम उधार पे सामान दे ही जा रहे हो, फिर दुकान पे रखने के लिए तो सामान और चाहिए ना। क्योंकि जो परचेज करते हैं ना वो कैश पे होती है, लेकिन सेल कैसे होती है दुकानदारी में, इसलिए दिक्कत आती है। कंपनी को तो आप उसी टाइम बिल्कुल। बिजनेस में क्या होता है, मोस्टली बिजनेस में सेल उधार पे होती है, लेकिन जो परचेज वो उधार पे। ऐसा कंपनी वाले करेंगे इंस्टेंटली कैश देते हैं क्या? हाँ, तो वो चलता रहेगा, स्लो स्लो चलता रहेगा, उसका प्रॉफिट आता रहेगा। वो इतना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा कि मैं ऐड कर सकूं। नहीं उस प्रॉफिट से घर भी चलाना है मेरे को, सैलरी बांटनी है, मैं ऐड नहीं कर सकता। बात पकड़ में आई है कि नहीं? प्रॉफिट मिनिमल अमाउंट प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। हाँ, अब पहला पॉइंट, फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स। अब परचेज ऑफ गुड्स, एडवर्टीजमेंट, सैलरी बांटना वगैरह वगैरह, हमें क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए होते हैं। अब ये जो दुकान होती है, इन दुकानों ने किसी बिजनेसमैन को सामान तो नहीं बेचना, इनकी सेल क्या होती है? कैश पे। फिर इनको जो परचेज मिलती है उधार मिलती है। ये जो सामान, ये बुद्धि राजा वगैरह हो गए, जनरल स्टोर हो गए, सारे के सारे, ये लोग की सेल क्या होती है? कैश पे। इनको केमिस्ट वगैरह हो गए, पैसा आ गया। इनकी जो परचेज होती है वो क्या होती है? वो उधार पे होती है। इनके पास हमेशा पैसा रहता है हाथ में। वो लोग इनको उधार ऑफर करते हैं 10 दिन 20 दिन का। क्यों करते हैं पता है? वो हमेशा उनसे क्योंकि देखो, इन्होंने एक बार बहुत बड़ी दुकान पे सामान डाल दिया, पैसे खत्म हो गए। अब वो सामान सारा बिकता है क्या? 10-10, 20-20, 100 रुपए की आइटम बिकती है, उसमें सामान का पैसा आ रहा है। तो जब परचेज करूंगा, परचेज 10-20 रुपए की करूंगा, पूरा बल्क में लूंगा, तो वो पहले बेचते रहेंगे, सामान पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, बल्क में उसको दे देंगे बाद में। इन बिटवीन जो कैश पड़ा रहेगा, मेरे को सैलरी वैलरी देने के काम आ जाएगा। तो ये फंक्शंस होते हैं बिजनेस के। बिजनेस खाली परचेज सेल नहीं करना, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, फ्यूल, पावर, एसी, वो फोन का बिल, ये सारा सबके लिए क्या चाहिए? सेकंड पॉइंट अपने आप पढ़ो, तू बता। मैंने कल 5 क्वेश्चन बोले थे, सारे हो गए। ये कैसे हो गए? तेरे को आते कैसे हैं? मेरे को आते हैं। ये किसने सिखाए? ये एरिया निकालना आता सब कुछ? हाँ, तो पहले फुल रेटिंग करके निकालो, फिर इन चारों को निकाल लो, माइनस कर दो, आ गया। ठीक है, कहाँ तक गए? मेरा कॉपी में चेक कर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, क्या कह रहा है? 23 तक जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो सफिशिएंट नहीं होती बिजनेस के लिए। तो इनिशियल कैपिटल मतलब जो पहली बार, क्या हुआ बेटा? मीटर चल रहा है नीचे? चल रहा है ना? द इनिशियल कैपिटल, इनिशियल मतलब पहली बार, स्टार्टिंग कैपिटल, वो हमेशा स्टार्टिंग कैपिटल इतनी ज्यादा। बिजनेस छोटे स्टार्ट करते हैं, बड़े स्टार्ट करते, सीधा छोटे स्टार्ट करते हैं, फिर कमा कमा के बड़ा करते हैं। क्योंकि नुकसान, छोटे स्टार्ट क्यों करते हैं? तो फिर रिवर्सिबल नहीं है। तो पहले देखो कि हमारा गुड की डिमांड है कि नहीं है, हमें बिजनेस करना आता है कि नहीं आता, हम कर सकते हैं, हम सीखेंगे, हम गलतियां करेंगे, गलतियां करके छोटे अमाउंट में गलतियां करके सीखे सीखे अमाउंट को बड़ा करते रहेंगे। जो लोग जोश में कि हाँ हमको सब कुछ आता है बड़ा कर देते हैं, वो गिरते ही गिरते हैं। हाँ जी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या हुआ? लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, एक को 2x ले, एक को 1x ले। हमको एक्सेस नहीं आता। बेटा रेशियो में हमेशा 2x आता तेरे को, सिंपल इक्वेशन हो गई। लेंथ क्या हुई? 2x, ब्रेड्थ क्या हुई? बेटा रेशियो में हमेशा 2x और 1x सेलेक्ट करते हैं। रेशियो का मतलब इनको कोई 2 नंबर होंगे, उनको काट पीट के क्या आंसर आएगा? 2/1। समझ क्या हो सकता है? 20 और 10 हो सकता है 10 और 5 हो, तो 2x और 1x को डिवाइड करूंगा, x कट जाएगा। जब 2x, बेटा मेरी वीडियो चल रही है, इतना दिमाग मत खराब कर, इसको x कट जाएगा ना बेटा, x और x कटेगा नहीं। अगर 2 into 5 और 1 into 5 हो तो 5 कटेगा नहीं, तो x और x का आंसर क्या आएगा? 2/1 आएगा ना। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आंसर क्या लेट करते हैं?
साथ में एक्स लगा देते हैं। तो लेंथ कितनी हो गई? 8 लाख रुपए स्कूल इनकम वीडियो चल रही है। डिस्कशन के साथ लेंथ 2x हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई? और पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला को पुट कर और एक्स निकाल के बता मेरे को। सुनाई दे रहा है? फिर एक्स जो निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा? लेंथ। उसको 1 से करेगा तो क्या आएगा? ब्रेथ। पहले इतना कर, आगे का मत करिए। और हाँ जी, इनिशियल कैपिटल कम होती है, इसलिए उसको बाद में जब पैसा चाहिए होता है, इनिशियल कैपिटल कम है, अब जब बिजनेस बढ़ाना है तो बाद में कहाँ जाएगा? या तो और खुद का पैसा लगाए या लोन लेके आए। या फिर बोलेगा तो यही तो हुआ वो। लास्ट का समझाया था, इक्विटी मतलब ओनर्स। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं? ओनर। तो जब बिजनेस बढ़ाना है तो या तो और शेयर होल्डर्स को बुलाएगा, पैसा लगाओ, इक्विटी बोलते हैं उसको, या वो लोन लेगा। तो इसको फाइनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? थर्ड पॉइंट, अ क्लियर असेसमेंट। इसको यहाँ क्यों रखा है? पंगे मत लो। सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड नहीं, आंसर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट कि ये जो पैसा चाहिए या स्टार्टिंग में इनिशियली लगाना है या बाद में बढ़ाने के लिए इनसे मांगना है, तो इसको डिसाइड करना बहुत क्रूशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही अनुमान या एस्टिमेशन नहीं लगाया आपने कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपने कम मांग लिया, तो होगा क्या? लॉस में, हर वक्त लॉस हो जाएगा, पैसा कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो, जब मैं शेयर मांगता हूं तो ऐड देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, रजिस्टर का जाना पड़ता है, खर्चा होता है, फिर पैसे कम पड़ के दोबारा वो सारा काम करूंगा खर्चा। एक ही बार ज्यादा मांग लेता। तो ये मांगने से पहले मेरे को अनुमान लगाना पड़ेगा और ये असेस करना। असेसमेंट लिखा है ना, मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन करना कि भैया लिख लो एस्टिमेशन। एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मांगने के बाद हिसाब लगाओगे कि कम पड़ गया, कि पहले मांगने से पहले पूरी कॉपी कंप्लीट लिखोगे कितना पैसा चाहिए पहले। तो ये पॉइंट दोबारा पढ़ो, तुम बताओ। दिखाओ कितनी है? अच्छा, और ब्रेड 80। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करें। प्लांट मशीनरी होता है और क्या होता है? एक ही बात। प्लांट कौन सा? पौधे नहीं, मशीनरी को प्लांट बोलते हैं। बहुत सारी मशीनरी इकट्ठी कर दो, बड़ी मशीनरी को प्लांट बोलते हैं। ये एसी है, मशीनरी है, एक एसी का प्लांट लगता है। हाँ जी, तो बहुत बड़ी मशीनरी को प्लांट बोलते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? द नीड फॉर फंड अराइजेस फ्रॉम द स्टेज व्हेन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब पैसे की जरूरत कब शुरू होती है? एंटरप्रेन्योर जब घर बैठ के सोचता है कि अब मेरे को कुछ काम करना चाहिए। तो काम करना चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए काम करने से? कि मेरे को ना हिलाना, कितना पैसा चाहिए मेरे को, उतना मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। वो पैसे का अनुमान लगाएगा कैसे? वो डिमांड देखेगा मार्केट में, कितने लोग हैं ऑलरेडी इस बिजनेस में, कितने लोगों का कितना पैसा लगा है। आगे सम फंड्स, हाँ स्टार्टअप करना है, तो जैसा का इतना फैक्ट्री लगा है वो प्रोडक्शन, तो फिर वो रिसर्च कैसे करेगा? बेटा वो 12th में पढ़ाएंगे आपको। बेटा इस तरह की फैक्ट्री में ऑलरेडी कितना पैसा लगा हुआ है, मार्केट में कितना डिमांड है, मैं कितना बड़ा प्लांट लगाना चाहता हूँ, वो बिल्डिंग कितने की आएगी, मशीनरी कितने की आएगी, फिर रॉ मटेरियल कितने का डालूं, उधार कितने महीने की दूंगा, और कितना चाहिए होगा बीच में। इतना सारा कैलकुलेशन 12th में है। और लो अकाउंट्स, ये सारा हिसाब लगाना पड़ता है, फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है।
ने इस तरह भी किया कि फोन को सेंटर के लिए स्मार्टफोन की डिमांड तो वो कैसे स्टोर करोगे कि हम कितने पैसे लगा लेते हैं। पहले उन्होंने प्लांट लगाया होगा, फोन बनाए होंगे, मार्केट में टेस्टिंग कराई होगी, एक छोटे से शहर में बेचे होंगे। हाँ जी, वहां से डिमांड बढ़नी शुरू होगी, फिर उन्होंने वर्ल्ड वाइड इंडिया में या पूरे हर कंट्री में लॉन्च करने शुरू कर दिए होंगे। और अगर कोई नॉर्मल शॉप है वो कितना, इंडिया में फोन बाद में आए थे, पहले अमेरिका में आए थे, और सबसे पहले जापान में बनाए वही उन्होंने थे। कोई नॉर्मल स्मॉल आइलैंड शॉप है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइक ना क्या वही तो मैं पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं, कितने दुकान में कितनी बड़ी दुकान है, उसका फर्नीचर का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, रॉ मटेरियल कितने का डालोगे, वो उसको अगर जितने का रॉ मटेरियल आता है मतलब 5 लाख का आएगा तो कम से कम 10 लाख चाहिए तुम्हें, क्योंकि डबल चाहिए होता है, क्योंकि उधार भी जाएगा, कुछ बिकेगा, कुछ बचेगा, सैलरी बांटनी है, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, मार्केट में डिमांड कितनी सब कुछ। टैक्स तो प्रॉफिट में से जाएगा क्या? नहीं। सम फंड्स आर नीडेड इमीडिएटली, कुछ मैंने सुन लिया ना, सम फंड्स आर नीडेड इमीडिएटली मतलब हाँ जी, फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तो इमीडिएटली चाहिए कि बिना बिल्डिंग, लैंड, प्लांट के बगैर काम शुरू नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल का काम शुरू हो सकता। लेकिन कुछ रेगुलर खर्चे, सैलरी बांटने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, रॉ मटेरियल एक बार खरीद लोगे वो खत्म नहीं होगा दोबारा, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। अगर तुम को डिस्टर्ब कर रहा है, तेरे को बता रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, मेरे को कोई परेशान नहीं करता इतना। वेट करने का मतलब है चुपचाप बस स्टैचू बन के वेट करो, या अगला क्वेश्चन करो, तब तक अगला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, वेट करो सर। तो एक होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल होती है जो फिक्स्ड एसेट में लगाते हो, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। एक होती है जो पूरा साल यूज करनी पड़ती है, डेटर, क्रेडिटर, कैश इन बैंक, स्टॉक, रॉ मटेरियल। हाँ जी, तो रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए वर्किंग कैपिटल। तो दोनों का हिसाब लगाना। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार अगर फैक्ट्री खोल रहा हूँ, फैक्ट्री मेरे को आइडिया लग गया कि मेरी फैक्ट्री में 20 लाख रुपए लगेगा, मशीनरी मिला के, रॉ मटेरियल मिला के, तो मेरे को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए चाहिए, उसका डबल चाहिए बिजनेस रन कर। बेटा वो तो लग गया, खत्म हो गया, अब पैसे घुमाना के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? उधार बेचोगे, फिर रॉ मटेरियल खरीदोगे, सैलरी बांटोगे, मशीनें खराब होंगी, तो अगर एस्टिमेट 20 का है तो डबल आना चाहिए तुम्हारे पास, तो जाके बिजनेस स्टार्ट होता है। एकदम से मशीन का हाँ, ये पूरा पॉइंट पढ़ो फिर से, तू बता क्या कहना क्वेश्चन है? अब पहले 20 हो गया। A path 2 meter wide runs inside it. एक पाथ है 2 मीटर वाइड, उसके अंदर चलता है, मतलब एक पार्क है। मेरे को समझना भी नहीं। A path 2 मीटर वाइड runs inside it. इसके अंदर 2 मीटर का रास्ता चल रहा है, दिख रहा है कितना वाइड है? बाहर तेरा आया कितना 80 आया था और ये 40 है ना? ये 2-2 मीटर का पाथ अंदर चल रहा है, 2 मीटर लिखा है 2 मीटर। स्क्वायर है फिर, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, लेंथ ब्रेड्थ है। ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, गैप। ये पार्क है, ये फुटपाथ है। अब वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। पाथ पे मिट्टी लगानी है, कैसे लगाओगे? अभी तक नहीं मारा तो हाँ, तो किस उसका पैसा बताना है, 5 मीटर से मल्टीप्लाई करना, तो इसका क्या, ये इसका क्या निकालना पड़ेगा? कैसे निकालेगा इसका एरिया? बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, ये रहा, उसकी लेंथ रेट निकालो। अगर पूरी लेंथ 80 है तो निकालो, कुछ दिया ही नहीं हुआ। दिया हो ना, ये पूरी लेंथ 80 है तो ये लेंथ कितनी होगी? फिर इसकी ये कितनी होगी? तो सब कुछ तो पता है, दिमाग नहीं लगाना तेरे को, आज तेरे को पढ़ने का मन नहीं, तेरे को बता रहा हूँ मैं आज। अगले फिगर बना के दिखाएगा मेरे को, आंसर निकाल। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये चैप्टर 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। पहले इसका आंसर निकाल। 12th के चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस टाइम पढ़ा भी रहा हूं मैं, तो उसमें सेम बातें चल रही है कि ये जो पैसा कलेक्ट करना है, ये कलेक्ट करने से की इंपॉर्टेंस क्या है।
पहली इंपॉर्टेंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड इंपॉर्टेंस। तो ये जो पैसा आएगा कहां से, वो तो आप इक्विटी या डेप्ट, लेकिन एक बार जब ये आ गया तो ये कहां लगाया जाएगा? दो जगह लगाया जाएगा। जब ये फंड्स चाहे डेप्ट से निकले चाहे इक्विटी से आए, ये खर्चोगे कहां? या तो फिक्स एसेट्स में खर्चोगे या वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा के खर्चों में खर्चोगे। अगर फिक्स दोनों में खर्चना पड़ेगा ना, तो कितना अमाउंट यहां डालना है और कितना अमाउंट यहां डालना है, ये 12th से पढ़ाया जाएगा। अभी पढ़ा रहे हैं कि दो जगह डालना क्यों है। तो फिक्स कैपिटल में क्यों डालेंगे? बिना दुकान के, बिना मशीनरी के, बिना रैक्स के। अगर आपकी दुकान है कॉस्मेटिक्स की या ग्रोसरी की, तो फिर रैक चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, सामान चाहिए थोड़ा बहुत, तो वर्किंग फिक्स कैपिटल होगी कि नहीं होगी? फिर उधार पे बिकेगा सामान, तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए तुम्हारे को। स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको स्टॉक बोलते हैं रॉ मटेरियल का, ये फिक्स एसेट हो गए तुम्हारे। तो इसमें जो खर्चा करते हैं, ये खर्चा का अमाउंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट। क्या क्या होता है इसमें? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ये होता है इररिवर्सिबल। क्या होता है ये? एक बार अगर मशीनरी खरीद ली और वो सही नहीं निकली, या बाद में पता लग गया कि इससे बढ़िया मशीनरी मार्केट में थी, अब तो खर्चा हो गया, अब वो पैसा वापस आ जाएगा। एक बिल्डिंग खरीद ली, दुकान डाल दी, बाद में पता लगा कि इस एरिया में तो इस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। अब बेचोगे दुकान, बेचोगे ही और क्या करोगे? फिर नुकसान भी बिकेगी ना वो। तो ये पैसा लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व करता है और ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसलिए ये खर्चने से पहले सोचोगे कि बाद में? बहुत ध्यान से सोच समझ के आइडिया लगाओ कि यहाँ पे कितना पैसा चाहिए। अगर यहाँ ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंपनी चलती नहीं इससे, समझ गए? और अगर यहाँ ज्यादा कर दिया, यहाँ कुछ हो, मान लो कुछ मशीनरी लगा ली पर यहाँ के लिए बहुत पैसा रख लिया। मान लो 50 लाख इकट्ठा करा, रिक्वायरमेंट थी 20 लाख की मशीनरी की, पर इकट्ठा कितना कर लिया? 50। मैं कहता है 20 यहाँ पे इकट्ठा करो, 15-10 यहाँ पे कर लो। तुमने 20 यहाँ रख लिया और 30 यहाँ रख लिया कि हाँ भी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। इस ज्यादा का नुकसान बताओ, क्या नुकसान होगा? प्रोडक्शन हो रही है, ये यहाँ 20 ही चाहिए थी, यहाँ 20 थी तो 20 पूरे डाल दिए, पर यहाँ ज्यादा डाल दिए, क्या नुकसान होगा? क्यों? वो तो जितने वर्कर रखोगे उतनी सैलरी दोगे। ये पैसा रखा है एक्स्ट्रा, फिर खर्चा आ जाएगा तब, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तब। पर जब 20 लाख का काम 10 लाख में चल जाएगा, ओवरस्टॉक डालूंगा ही नहीं मैं, पैसा बड़ा एक्स्ट्रा। ये आइडल फंड्स होते हैं। क्या होता है ये? आइडल फंड्स क्या होते हैं? पैसा फालतू पड़ा है। तो मैं कहता हूँ 20 लाख का है, 10 लाख एक्स्ट्रा कर दो, 15 लाख एक्स्ट्रा कर दो, तुम 30 एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? फालतू फंड अगर बिजनेस पड़े तो किस काम आएंगे वो? कोई काम आएंगे वो? पर वो कहीं से कहां से कलेक्ट किए होंगे? ये या तो शेयर होल्डर से लिया होगा पैसा, या लोन से। इन पैसे का इंटरेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा? शेयर होल्डर को इस पैसे का डिविडेंड देना पड़ रहा है। क्या इस पैसे कुछ कमा रहा हूं मैं? कमा तो 20 लाख से रहा हूं, पर डिविडेंड इंटरेस्ट 50 लाख का दे रहा हूं। तो बिजनेस में फालतू फंड रखना भी बेवकूफी होती है। और जब हमारे पास फालतू पैसा आ जाए, हम फालतू खर्चा भी कर देते वेला, समझ गए हो? तो ये हम गलत मिस यूज कर सकते हैं। इसका पकड़ में आ गई? तो बिजनेसमैन, एक सही बिजनेसमैन वो होता है जो हर वक्त घर में क्या बोलता हो, इस टाइम मेरा हार्ट टाइट चल रहा है। बोलते होंगे पेरेंट्स तुम्हारे, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका हार्ट टाइट ही रहता है, क्योंकि उसको हमेशा फालतू फंड नहीं रखता कभी भी। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ 20 की जरूरत है, वो पहले 12 ही डालेगा, फिर और डालता रहेगा साथ साथ। वो अपने आप को टाइट रखता है क्योंकि एक्स्ट्रा मिस यूज पैसों का ना हो। बनिया नहीं कह सकते उसको, सही यूज करना कहते हैं, कंजूसी नहीं कहते उसको। बेटा फालतू पैसा नुकसान है कि नहीं है? पढ़े पॉइंट? हाँ जी, आंसर आ गया आपका। बड़ा एरिया हमारा, छोटा एरिया करना है बेटा। पेरीमीटर से तो एक्स निकल गया ना, फिर वो कह रहा है इसको पेव करोगे, जब उसको पत्थर लगाओगे वो एरिया होता है, पेरीमीटर होता है। और यहाँ मीटर है कि मीटर स्क्वायर है? आंसर निकाला नहीं है। बड़ा एरिया निकाल, माइनस कर छोटा एरिया, उसका आंसर जो निकला कॉस से मल्टीप्लाई कर,
पीछे आंसर चेक कर, तब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। In order to start a business, funds are required to purchase fixed asset like, this is known as fixed capital requirement। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल बजटिंग ही बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको। ये जो फंड्स रिक्वायर होते हैं, ये इसमें क्या लिखोगे? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है ना, हाईलाइट करते रहो। लॉन्ग पीरियड दिखा, ये जो पैसा है ये लंबे समय के लिए है, तो अभी इसको गलत खर्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब मैं बोर्ड लेके आया ना, मैं लेने गया था मार्केट में, तो उसने बोला भैया एक महंगा एक सस्ता है। मैं कहा दोनों दिखा दे। महंगे के ना, ये महंगे वाला है, महंगे के ये था कि ये लाइनिंग लगी हुई थी, यहाँ पे प्लास्टिक लगा था। सस्ते में लाइनिंग लगी हुई थी, यहाँ प्लास्टिक नहीं लगा था, और वो कोने से वो था एज बनी हुई थी। मैं कहा सेम ही लग रहा है। कह रहा क्वालिटी अच्छी है। मैं ले आया, बाद में मेरे को घर आके रिलाइज हो सस्ते वाले में ना, जैसे ये इसमें उबड़ खाबड़ है ना, उसमें वो था नहीं। हमने महंगे के चक्कर में काम नुकसान करा दिया अपना। हल्का सा लगता है कि ना फ्लैट नहीं है, जैसे मेरे को लगता है। दुकान में मेरे को याद आ रहा है कि फ्लैट था वो, तो दुकानदार की बात में हम आगे, हमने अपने हाथ से क्वालिटी चेक नहीं करी। उसने बोला महंगा है, मैं कहा चल लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना है, एक बार बढ़िया ले लो। पर कई बार बढ़िया सस्ता वाला भी हो सकता था, तो चीज परख के लो। जरूरी नहीं कि बढ़िया बाइक है, बढ़िया गाड़ी है तो अच्छी होगी, महंगी बाइक गाड़ी है तो अच्छी होगी, सस्ती वाली भी अच्छी हो सकती है कई बार। ठीक है ना? कई बार सर वो इतनी अच्छी मार्केटिंग करना बैडमिंटन लेने गया था ना, उसने इतनी अच्छी मार्केटिंग करी थी। वो कहता कि ये वाला इतना ज्यादा बिक रहा है, ये वाला इतना, फिर वो दूसरा वाला अच्छा लग नहीं रहा था। बस वही तो बात है ना। तो हमको लगा अब मेरे को बोर्ड लेना है, अब मार्कर मैं लूंगा ना, कोई भी ले आऊंगा, चलो तो समझ में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे को बोर्ड चाहिए, बोर्ड मेरा 5 साल 10 साल चलेगा, मैं सोच समझ के लूंगा। मैंने सोचा क्या, वो कह रहा है इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं कह दे रहे। बाद में को लगा शायद मैं वो देखता हूँ, देखा ही ध्यान से, तो यही लिखा कि लॉन्ग टाइम के लिए मशीनरी लेनी, लंबे समय के लिए। वापस आके इरिवर्सिबल है भाई, वापस नहीं कर सकते उसको। तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, वो डाउट दिखा रहा है, स्लीपिंग डाउट। बैटरी रिक्शा होता उसके ऊपर रख दिया, वो ले आया बांध के, ना मैंने कुछ किया। भैया था उसने ऊपर रखा, भैया यहाँ पे छोड़ गया। और कैसे लेके आऊंगा? ये कुर्सियां आई थी, कैसे आएंगी? रिक्शे पे आई होंगी ऑब्वियसली। कि तो मूवर्स एंड पैकर्स है या तेरे पर ठेली है? स्कूल के बाद ये करता है। हाँ, तभी मार्क्स नहीं आ रहे, मिस यूज हो रहा है। चलो आगे, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस। अगले को पढ़, फिगर बना, सोच। डिफरेंट नहीं, दोबारा सोच ध्यान से। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड वेरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब हर बिजनेस का अमाउंट ऑफ कैपिटल अलग है, वेरी है, किसी का ज्यादा है, डिफरेंट है। मतलब सच एज कौन से फैक्टर है? नेचर ऑफ, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये सारे जो पार्ट्स कॉमा लगा ना, ये 12th के चैप्टर का पूरा आंसर है। ये उसमें 12-13 पॉइंट है, परसों पढ़ाया, मेरी वीडियो भी तैयार है इसकी। नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा। स्टॉक करना। एक दुकानदार बंद ट्रेडर है, उसकी ये रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। ये रिक्वायरमेंट क्या होगी? स्टॉक रखना पड़ेगा, कभी भी ग्राहक आ जाएगा। एक सर्विस होल्डर है, सर्विस देता है, उसको ये भी कम चाहिए और ये भी कम चाहिए, स्टॉक नहीं रखना। जैसे मैं सर्विस देता हूँ ना, मेरे को ये भी कम चाहिए और ये भी कम चाहिए। समझ गए? तो नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है, अलग अलग है। स्केल ऑपरेशन, स्केल मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अगर लार्ज स्केल कंपनी है तो उसका क्या ज्यादा होगा? उसका ये भी ज्यादा होगा, और अगर स्मॉल स्केल है तो ये कम होगा पर ये ज्यादा होगा। ठीक है? फिर ग्रोथ एक्सपेंशन, अगर बिजनेस में अर्जेंटली की ग्रोथ होने वाली है या तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, ये कम हो जाएगी, इसको रोकोगे पैसे में। तो ये डिपेंड करता है, ये ज्यादा बढ़ती है। अरे बोनस तो कमाई से निकल जाएगा ना बेटा। मशीनरी महंगी आएगी तो उसका रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा आएगा। तो पहले पैसा यहाँ चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा चाहिए। ये 20 तो ये 10। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट जो मैंने पढ़ाई है, पढ़ लो। ओए पढ़ो।
ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर फील्ड साइड्स। मैंने पढ़ने को बोला है, कहाँ है, कहाँ है रेक्टेंगुलर फील्ड? वन 120 × 30, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ 120। बेटा ऐसे नहीं लिखते, ये लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखता उससे फर्क पड़ता कि 80 से फर्क पड़ा? ये 76 इसको मल्टीप्लाई करके निकाला था कि इसको माइनस करके निकाला था? लेंथ ब्रेड्थ से आंसर निकाला था ना, दिमाग मत लगाया कर, इतना है नहीं। 2 roads are constructed which are parallel to the, दो रोड्स आ गई, ऐसे आ गई, रोड्स ऐसे आती है भाई, ऐसे नहीं आती। ये रोड है, हाँ ये क्या बात है? पैरेलल तो साइड, पैरेलल कह रहे कोई तो नहीं बीच में। इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल टू द साइड्स, एक इस साइड के पैरेलल एक इस साइड के पैरेलल, एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। साफ साफ लिखा है। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है? स्लो स्लो। कैसे पढ़ना है? आगे तूने भी तो ये बनाया था, मैंने ये सोच कर लाया। रोड है ना, बट रोड तो ऐसे होगी ना। एक रोड दूसरी रोड। इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर, ये कितना है? 3, और ये भी कितना है? 3। फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स। ये एरिया निकालना कि रोड कितना कवर किया होगा। एक ये रेक्टेंगल है, भाई देख, मैं तो बोलता भी नहीं। प्लस ये रेक्टेंगल है, माइनस ये स्क्वायर। स्क्वायर 2 बार आ गया ना, एक बार इधर भी आ गया, एक बार माइनस कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ क्या लेगा? 120 पैरेलल है ना। ब्रेड्थ क्या लेगा? है 3। रेक्टेंगल तो ये है ना, इसमें लेंथ क्या लेगा? 3, ब्रेड्थ 3, 30, दोनों के निकाल देगा, माइनस ये स्क्वायर। समझ आया? कुछ जब तक फिगर नहीं बनी क्वेश्चन होगा नहीं। पॉइंट समझ आ गया? नेचर, स्केल एंड ग्रोथ। नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ग्रो। अगला क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब स्टॉक, कैश इन हैंड, डेटर, क्रेडिटर। पढ़ो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन लिखा है ना, सेकंड लाइन में लिखा है, अंडरलाइन करो। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फॉर होल्डिंग करंट एसेट। अगर फिक्स एसेट यहाँ पे है, बोर्ड यहाँ पे है, तो मार्कर कहाँ पे आएगा? करंट एसेट। किताब कहाँ पे आएगी? फिक्स कैपिटल। बेटा मेरी किताब 5 साल चलती है, तुम बिजनेस कर रहे हो, मेरा बिजनेस है। मेरे लिए बुक क्या है? एसेट्स। तुम्हारे लिए बुक्स क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। तुम्हारा बुक एक्सपेंस है, मेरा एसेट है। मेरा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये करंट एसेट है ना मेरा। करंट एसेट तो रेगुलर खर्चा करना पड़ता है ना, एक्सपेंस पे डालूंगा ना इसको मैं। एक्सपेंडिचर मान ले, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से सामान आता है, परचेज होती है। एक्सपेंस किसको देते हो तुम? आगे क्या हुआ? अगला करो। अभी बोरिंग हुई नहीं, अभी तो होनी है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। बिल रिसीवेबल का मतलब जिसके पैसे लेने हैं, लेनदारी, डेटर। फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट। 2 मिनट बैठ, वीडियो चल रही, ठीक है। अब आगे पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ के समझा। द अमाउंट ऑफ वर्किंग, बैठ जाओ। अरे तू नहीं है, जैसे ये अलग 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 होता है, तो ये भी क्या होगा? अलग। अगर तेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी, स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर तेरी दुकानदारी का बिजनेस है तो भी ज्यादा होगी, स्टॉक करना पड़ेगा सामान। तुम कस्टमर आएगा, बोलोगे कल लाके देंगे कि पहले रखोगे स्टॉक? हर वक्त स्टॉक चाहिए। लेकिन सर्विस का बिजनेस है तो स्टॉक रखने की जरूरत है, बिल्कुल कम होगी उसकी। तो डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते? और कोई एग्जांपल दो। और यहाँ पे लिखा है ग्रोथ। अगर सेल्स, जिनकी सेल्स क्या है, क्या हुआ भाई? तुमने बीएसटी अपना पढ़ी तो भूल गए होगे। ये 12th का चैप्टर के जैसा ही है।
बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। ट्रेडिंग कंपनी की क्या होगी? ज्यादा होगी, स्टॉक चाहिए। लेकिन सर्विस कंपनी के लिए क्या चाहिए? कम होगी। अगर किसी कंपनी की सेल्स टर्नओवर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्योंकि सेल्स बहुत करनी है, लेकिन सेल्स कम है तो उसकी कम होगी। कि कोई कंपनी उधार बहुत देती है तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा बार बार। उधारे बिक गया और स्टॉक के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना। अगर मान लो जिससे मेरा स्टॉक आता है रॉ मटेरियल वो पास में ही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। मैं रोज रोज मंगा सकता हूँ, लेकिन अगर आता बिहार उड़ीसा से है तो मेरे को एक गोडाउन चाहिए, क्योंकि रोज नहीं आ सकता, मेरे को इकट्ठा मंगाना पड़ेगा, तो एक गोडाउन चाहिए जहाँ पे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। दोनों, क्योंकि गोडाउन क्या है? गोडाउन इसमें आता है, लेकिन रॉ मटेरियल किसमें आता है? स्टॉक। तो अगर स्टॉक, तो ये कहने का मतलब है हर कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होगी? कम हो जाएगी। सीजनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। कई लोग सीजन से काम करते हैं, उसका उस सीजन में ये रिक्वायरमेंट क्या होगी? पतंगों की सीजन पतंगों की, दिवाली की, लेकिन बाकी टाइम क्या होती है? कम। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। एक बिजनेस है, उधार पे गुड्स बेचता है। बेटा ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आपको केस स्टडी बन के आएगा। ये पूछेगा तो एक बोलेगा एक बिजनेस है, वो उधार पे काम करता है, लेकिन उसको सामान रोज के रोज पास में मिल जाता है। और देखो क्या लिखा है, हैविंग अ स्लो सेल टर्नओवर, सामान जो बिकता है बहुत स्लो बिकता है। वुड रिक्वायर, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? पूछेगा आपसे केस स्टडी में, तो खुद सोचना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि सामान कैसे बिकता है? स्लो। बेटा स्लो बिकता है, लेकिन उधार है बिकता है, तो स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना। लिखा भी हुआ है, कंपेयर टू सेलिंग इट्स गुड्स ऑन कैश। जो कैश में बेच रहा है वो जल्दी बेच रहा है, कैश में बेच रहा है लेकिन जल्दी बेच रहा है, उसका रोज कैश आया था कि नहीं आया था? उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्रोथ और एक्सपेंशन। जैसे कंपनी बढ़ती है उसका ये भी बढ़ जाता है और दोनों बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा बढ़ेगा। वो इसमें कंपेयर मत करो, कंपनीज में जो ग्रोथ करेगी उसकी ये भी ज्यादा होगी, जो नहीं ग्रोथ करेगा उसकी ये। सिंपल सी बात है। एट टाइम्स एडिशनल फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिड्यूस। अगर बढ़िया मशीनरी लगाते हो, लेट अस एक्सप्लेन। लेबर इंटेंसिव से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लेबर इंटेंसिव में सैलरी क्या होती है? ज्यादा देनी पड़ती है। लेबर इंटेंसिव बोल रहा हूँ, लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा, फंड्स कम। लेबर इंटेंसिव में ये ज्यादा लगती है और ये कैपिटल इंटेंसिव में ये ज्यादा होती है। तो अगर मैं लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट हो रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी ये क्या हो जाएगी? कम। और अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो यहां से आऊंगा ही क्यों? मैं कब आऊंगा बताओ? यहां से यहां पे कब आऊंगा? कैपिटल इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव कब आऊंगा मैं? जब मैं घाटे में चला गया, दोबारा से रीस्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो और स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी दोबारा। इसको कहते हैं फेल हो गए, अब दोबारा पढ़ो। फिर एंड में रोते हैं सर रीटेस्ट आ गया मेरा, मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, मेरा एडमिट कार्ड रोक लिया। उस टाइम रोने से कुछ नहीं होता, उस दिन मार्क्स खराब है रो पड़ा। अब टाइम है पढ़ने का, अब मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस के बारे में, तू बता रहे बोर्ड कैसे लिया तुमने? रोज तेरी बात पिंच होती है, आउट ऑफ द सिलेबस। लास्ट पॉइंट, लार्जर फंड्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ज्यादा स्टॉक रखने के लिए फेस्टिव सीजन, सीजनल वगैरह वगैरह आएंगे तो ये ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आउट ऑफ सीजन बात हो रही है तो सिंपल सी बात है। और अगर एक्सपैंड करना, शिफ्ट करना नई लोकेशन पे, तो भी वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए कि स्टॉक रखना पड़ेगा? क्यों? हाँ फिक्स ज्यादा होगी, पर वो सेम मशीन उठा के लेके जा सकते हो। क्यों? शिफ्ट कर रहे हैं हम तो, पर खर्चा क्या होगा? ये वाला ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट है। अगली बार जो टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी मैंने इससे पहले क्या मिटाया था बोर्ड पे कि पैसा कहाँ से आएगा, या तो बोरोड फंड से या इक्विटी से या डेब्ट से, वही आपका अगला टॉपिक है। ओनर फंड से आएगा कि उससे आएगा। ये टॉपिक जब खत्म होगा फिर चैप्टर भी साथ में खत्म ही हो जाएगा। 4 से 5 कर सकेंगे, बहुत स्लो पढ़ूंगा।
अरे आराम से, हाँ बंद ही कर दे, आराम से पढ़ेंगे ना। आज हमने 1.5 पेज पढ़ा है, फिर 1.5 पेज पढ़ेंगे। बेटा डेप्थ में पढ़ना जरूरी